आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने योग करवाया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन योग करने की सलाह दी। हाथों को हिलाएं, थोड़ा थोड़ा पैरों को भी हिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उसके बाद हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में लोगों को योग करवाया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन योग करने की सलाह दी। हम लोग आज प्रार्थना से शुरू करेंगे। उससे पहले देखिए, आप सब लोग इतने देर से यहाँ निष्ठा के साथ बैठे हो। ये वीर भूमि है, निष्ठावान लोगों की भूमि है, देव भूमि है। तो इंद्र की जो वर्षा के बावजूद भी हम हिले नहीं, हम डटे रहे। ये हमारी निष्ठा को और हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूट को दिखाता है। तो धूमल जी, आदरणीय धूमल जी और उनके सुपुत्र, इनका आग्रह था यहाँ पर ये होना चाहिए हमें हमीरपुर में। तो देखिए, जो स्मृति जी भी वहाँ से आई चल के। मैंने कहा क्यों इतना कष्ट ले रहे वहाँ से, पर देखिए तपस्या के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। और जब पुराने ऋषि महर्षि सब योग करते थे, ध्यान करते थे, समाधि लगाते थे, बारिश होती थी, आग बरसता था, मगर डटे रहे। ऐसे तपस्वी से कोई कम नहीं है। या हिमाचल के सब बच्चे, आपका तपस्या का फल पूरा मिलेगा। अभी को थोड़ा वर्षा भी बंद हो गया ना। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित अन्य कई भाजपा नेता व स्कूली कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उसी का एहसास कराता है। योग एक तरफ अनुशासन का प्रतीक है, दूसरी तरफ प्रभु और प्रकृति के तरफ निष्ठा बढ़ाता है। गुरुजी के सामने भक्त कम बोलते हैं, इसलिए मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको योग के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला, लेकिन प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही कि आज इंद्रदेव जहाँ एक तरफ आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुदेव जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम सबके लिए। आज ये सौभाग्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने अंदर के प्रभु को नमन करते हुए गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करके योग की क्रियाएं करेंगे। बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और सबने योगा किया।
योग भी विश्व को भारत की ही देन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र था धर्म, अर्थ एवं काम करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, जिसके लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी होता है। स्वस्थ शरीर भी तभी होगा जब हम योग करेंगे, इसलिए आप भी हर दिन योग कीजिए और स्वस्थ जीवन जिएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुजानपुर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। आज पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में मनाने का जो निर्णय लिया है, यूनाइटेड नेशन में 14 सितंबर 2014 को इन्होंने प्रस्ताव पेश किया। 11 दिसंबर 2014 को 175 देशों ने आम सहमति से उसको पारित किया। ये अपने आप में दिखाता है कि एक रिकॉर्ड है, 90 दिन के अंदर पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया। आज पूरी दुनिया योग मनाती है, छोटे राज्य से लेकर बड़े राज्य तक, छोटे देश से लेकर बड़े देश तक। आदि योगी जब अपनी योग साधना से उठे और दक्षिण की ओर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सप्त ऋषि उनके सामने थे। वही 7 ऋषियों को जो उनके शिष्य बने, वो योग विज्ञान को लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। उस घटना को, उस दिन को ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है, जब सूर्य देवता उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। इससे पता चलता है कि 21 जून का महत्व क्या है, क्यों 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और योग ग्रंथों में जो लिखा हुआ है आज उसको साकार किया। मोदी जी ने उसको इतिहास बनाया, तो 21 जून को योगा दिवस के रूप में किया है। वहीं सुजानपुर में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सांसद अनुराग ठाकुर जब हमीरपुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने स्कूली बच्चों को देखा। बच्चे एक जगह अपने अध्यापकों के साथ प्रकृति का नजारा लेने रुके हुए थे। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी बच्चों को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और बच्चों के साथ उन्होंने कुछ पल बिताए। सांसद ने बच्चों की योग के प्रति कितनी रुचि है यह भी जानने की कोशिश की, साथ ही बच्चों को योग के महत्व के बारे में भी बताया। वहीं बच्चे भी सांसद अनुराग ठाकुर के साथ बात करके काफी खुश नजर आ रहे थे। बच्चों ने सांसद अनुराग ठाकुर को एक गाना भी सुनाया। कोई बताएगा किसने योगा अच्छी की है? सभी ने। पहले कभी की है योगा? कभी की है? कब? स्कूल में। रोज तो नहीं करते ना स्कूल में टाइम। वेरी गुड यार, कमाल कर दिया। क्या नाम है आपका? नितेश। क्लास 7th के स्टूडेंट हैं सारे? 8th के। यार खाते पीते बड़े कमजोर सारे। आप में से किसी ने क्या करना है? आप में से नंबर सबसे ज्यादा किसके आते? Who's the topper? लड़कियों में सबसे आपके कितने % नंबर आते? 99.4। 98। वाओ। क्या नाम है आपका? क्या बनना है आपने? इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? सिविल। सिविल? तो ठेकेदारी करते हैं सारे, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, सब करते हैं। आपको क्या बनाना है? हॉस्पिटल, स्कूल्स। अरे सिविल इंजीनियरिंग क्यों? सर बिकॉज मेरे नाना भी इसी फील्ड में हैं। कोई गाता भी है? अच्छा, चलो एक गाना सुना दो, फिर चलेंगे। फिर उसके बाद एक सुना दो छोटा। चलो लेट्स स्टार्ट। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हम होंगे कामयाब एक दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुजानपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में सुबह योग किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी योग दिवस के उपलक्ष्य पर जगह जगह योग किया गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भी योग के आसन किए गए। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी योग किया और लोगों को योग के प्रति प्रेरित भी किया। उसी तरफ आप नजर भी घुमाएंगे, इधर उधर पूरे वेग से विद्यार्थी बहुत अच्छा। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है। योग भी भारत की ही देन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र था धर्म, अर्थ एवं काम करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, जिसके लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर तभी होगा जब हम योग करेंगे। ये विचारधारा हमारे योगियों ने दी है। अब प्रधानमंत्री का पूरे विश्व को आभारी होना चाहिए, जिन्होंने योग को विश्व भर में ख्याति दिलाई। योग भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन विधा है। भारत के ऋषि महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र लिख करके इसके महत्व को प्रदर्शित किया और उसमें आत्मा, मन, बुद्धि सभी के संतुलन के लिए और उसके विकास के लिए योग का बहुत महत्व है। योग केवल आसन तक सीमित नहीं है, अपितु योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इनमें भी उनके अलग अलग भेद किए गए हैं। उनकी गहराई तक जब हम जाते हैं तो आत्मा और अंतःकरण की पूर्ण शुद्धता होकर के एक पवित्र मानव का निर्माण होता है और वो पवित्र मानव ही पवित्र ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में जा सकता है। तो हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य था धर्म, अर्थ, काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, और वो तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म और भौतिक सब सुख सुविधाओं का आधार हमारा स्वस्थ शरीर है और स्वस्थ शरीर का आधार योग है। इसलिए योग मानव जीवन के समग्र विकास की बहुत मुख्य विचारधारा ऋषियों ने दी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का समस्त विश्व को आभारी होना चाहिए कि जिन्होंने समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए भारतीय ऋषियों की इस विचारधारा को, योग को विश्व के लिए संपादित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मंगलवार शाम को श्री श्री रविशंकर हमीरपुर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के एक शिविर में पहुंचे। हमीरपुर बाईपास स्थित होटल में आयोजित इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इससे पहले श्री श्री रविशंकर का नादौन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग की प्रचारक स्वामिनी आनंद के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। श्री श्री रविशंकर नादौन में भाजयुमो शहरी इकाई द्वारा लगाई गई छबील के पास कुछ क्षणों के लिए बैठे भी। वहीं हमीरपुर में भी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
हमीरपुर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के एक शिविर में श्री श्री रविशंकर मंगलवार शाम पहुंचे। हमीरपुर बाईपास पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर लोगों ने अपने विचार भी पोलस्टार टीवी के साथ साझा किए। ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा है और गुरुजी आ रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं। उनके माध्यम में उनकी प्रेजेंस को फील करने का और सत्संग उनके माध्यम में एंजॉय करने का ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है कि उनकी प्रेजेंस को हम फील कर सकें। और सबसे इसके बारे में बताइए, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। बहुत देर से हमें इंतजार था गुरुजी के दर्शन का। आज हमारा सौभाग्य है, हमें गुरुजी के दर्शन होंगे। जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक ऐसी संस्था है जिसका मेन मोटिव स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, वायलेंस फ्री सोसाइटी एंड आजकल काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। सो गुरुजी का एक ही मकसद है, आर्ट ऑफ लिविंग का एक ही मकसद है कि लोगों को जो स्ट्रेस से पीड़ित हैं उन लोगों को स्ट्रेस फ्री किया जा सके। जस्ट मैंने बेसिक कोर्स किया है और जब बेसिक कोर्स किया तो उस वक्त सच में ऐसा लगा, शुरू में तो ऐसे लगा कि जाकर के पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन जब ये कोर्स किया उसके बाद बिल्कुल मन की शांति मिली और ऐसे लगता है कि चारों तरफ शांत वातावरण है और मन में एक पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो पैदा होती हैं इस कोर्स का। आपने अपने बच्चों को भी बताया कभी इस कोर्स के बारे में? जी हाँ, मेरे पूरे परिवार ने कोर्स किया है। मेरे बच्चों ने बाल संस्कार में पार्टिसिपेट किया है और जैसे अभी आपने खुद ही लाइव देखा है कि 15 मिनट के इस योगाभ्यास में हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि हमने 5 मिनट अभी हमने यहाँ स्पेंड किए हैं, बट वो 15 मिनट का योगाभ्यास था और उसके बाद जैसे ही हमने आँखें खोली हैं तो हमें बहुत ही शांति महसूस हुई है। मैडम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। हाँ जी। पहले किया कभी आपने? हाँ जी, मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ है। अच्छा। बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम देखा आप सबने गुरुजी को? हाँ जी, फर्स्ट टाइम देखा। आपने भी? गुरुजी से तो पहली बार ही मिले हैं। श्री श्री जी पहली बार ही हमीरपुर में आए हैं। इंटरनेशनल योगा डे श्री श्री ने चुना है। जो इंटरनेशनल योगा डे अभी तक हुए हैं 2 बार जो हुए हैं, एक बार गुरुदेव यूएन में थे और दूसरी बार भी यूरोपियन यूनियन में थे। इस बार गुरुदेव ने खुद चूज़ किया कि मैं हमीरपुर में, देवभूमि हमीरपुर में जाऊंगा। तो इसकी महिमा तो वही जाने क्यों गुरुदेव ने ये जगह चुनी है, पर उनके आने से ये धरा पवित्र हो गई है। ही इज़ ओनली लिविंग गॉड इन दिस अर्थ। उनको मात्र देखने भर से ही व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आ जाती है और जब उनके सानिध्य में बैठ जाते हैं हम तो एक अलग ही ऑरा होता है। वो खुद ही भगवान का रूप हैं और मतलब यहाँ तक कि व्यक्ति तो व्यक्ति, यहाँ का वातावरण भी अच्छा हो जाता है जहाँ गुरुदेव के चरण पड़ते हैं। इस अवसर पर श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अपने दुख मुझे दे दें और आप हमेशा के लिए खुश रहें। यह शब्द सुनकर उनके अनुयायी काफी भावुक भी हो उठे थे। दुनिया के सबसे ऊंचा टावर पे एक छोटी सी बोतल में जैसे कैद किया है, ऐसे दुनिया का मालिक है, परमात्मा है, उसको ये सब छोटे छोटे शरीर के अंदर कैद किया गया है। इसको पहचानने का नाम ही योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।